हेलो एवरीवन। आज धर्म दर्शन से आत्मा की अमरता शीर्षक से एक व्याख्यान। आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता एक धार्मिक मान्यता है जिसे विभिन्न धर्मों में प्रश्रय प्राप्त है। दार्शनिक दृष्टि से इसका अवलोकन धर्म दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। चार्वाक एवं बौद्ध दर्शन को छोड़कर उपनिषद, गीता एवं समस्त भारतीय दर्शन आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं। अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहत् पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान् गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा शरीर और मन से भिन्न अभौतिक सत्ता है जो समस्त प्राणियों में व्याप्त है और अनादि, नित्य, अविनाशी। यह आत्मा का सामान्य प्रचलित रूप है। इसके साथ जैविक अमरता और सामाजिक अमरता भी है। जैविक अमरता से तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने आप को अपनी संतान के रूप में और इस तरीके से संतान की श्रृंखला के रूप में अपने आप को अमर स्वीकार करता है। इसे जैविक अमरता का नाम दिया जाता है। लेकिन जैविक अमरता के साथ जो कठिनाई है वो ये है कि बहुत सारे मनुष्य जिनकी संतान नहीं होती है उन्हें जैविक अमरता में किस तरीके से सम्मिलित करेंगे। दूसरा, सामाजिक अमरता की भी बात की जाती है। सामाजिक अमरता का तात्पर्य अपने साहित्य, संगीत या कला समाज में अपने योगदान के द्वारा मनुष्य याद किया जाता है। लेकिन सामाजिक अमरता भी सभी के लिए संभव नहीं है। अतः इन कठिनाइयों के कारण इन्हें धार्मिक विश्वास के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता। जैविक अमरता और सामाजिक अमरता धार्मिक सिद्धांत के रूप में या धार्मिक विश्वास के रूप में नहीं स्वीकार किए गए हैं। आत्मा की अमरता के वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से किए गए हैं। व्यक्तित्वपूर्ण अमरता, व्यक्तित्व रहित अमरता। व्यक्तित्वपूर्ण अमरता से तात्पर्य है आत्मा की अमरता व्यक्तित्वपूर्ण अमरता है। जैसे एक भक्त, अगर उसका व्यक्तित्व बना रहेगा तभी वह अपने आराध्य के प्रति समर्पित रहेगा और भक्ति भावना से ईश्वर भक्ति करता रहेगा। तो भक्ति परंपरा में व्यक्तित्वपूर्ण अमरता महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व रहित अमरता के साथ यह अनिवार्य नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से एक बूंद सागर में मिलकर अपने अस्तित्व को खो करके भी अमर हो जाती है, उसी तरीके की अमरता व्यक्तित्व रहित अमरता में पोषित की गई है और यह अमरता अद्वैत वेदांत में प्राप्त होती है। दूसरा विभाजन शारीरिक अमरता और अशारीरिक अमरता के रूप में प्राप्त होता है। शारीरिक अमरता सेमेटिक धर्मों में पाया जाता है, जिसके अनुसार अंतिम निर्णय के दिवस से निश्चित होता है कि यह शरीर अमर होगा या। और अशारीरिक अमरता का मतलब है अमरता, आत्मा की अमरता का शरीर से कोई संबंध नहीं। तीसरा वर्गीकरण व्यापक अमरता और सीमित अमरता के रूप में होता है। व्यापक अमरता में हिंदू धर्म प्रमुख है, जिसके अनुसार सभी प्राणियों की आत्मा अमर है, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, इसलिए सभी आत्माएं अमर हैं, सभी प्राणियों की आत्माएं अमर हैं। सीमित अमरता में ईसाई धर्म आता है, जिसके अनुसार शुभ कर्म करने वाले सीमित लोग ही अमर हो सकते हैं, अतः इसे सीमित अमरता का नाम दिया गया। और विचारणीय प्रश्न यह आता है कि आत्मा के अमरता के विचार का उदय क्यों और कैसे हुआ। मृत्यु के भय ने मानव को अमरता की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया। मृत्यु के पश्चात वह किसी न किसी रूप में जीवित रहेगा, तो निश्चय ही वह इस भय से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहने की आकांक्षा ने मनुष्य को भय से मुक्ति दी और आत्मा की अमरता का सिद्धांत दिया। आत्मा की अमरता की अवधारणा को सार्वभौम अवधारणा भी कहते हैं। आत्मा की अमरता की प्रामाणिकता। धार्मिक विश्वास होने के साथ इसे दार्शनिक समर्थन प्राप्त करने में प्लेटो, एक्विनास, डेकार्ट,
एवं कांट इत्यादि पाश्चात्य दार्शनिकों के साथ भारतीय दार्शनिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका आलोचनात्मक परीक्षण आवश्यक है। आत्मा की अमरता की प्रामाणिकता का आलोचनात्मक परीक्षण भी आवश्यक है। आत्मा की अमरता के संदर्भ में दिए गए कुछ प्रमुख तर्क और उन तर्कों का आलोचनात्मक परीक्षण। तत्वमीमांसीय तर्क। सर्वप्रथम प्लेटो आत्मा की अमरता को प्रमाणित करने के लिए तर्क देता है। इसे तत्वमीमांसीय तर्क कहते हैं। आत्मा सरल द्रव्य है। सरल द्रव्य अनिवार्यतः निर्वयव है, अवयव रहित है। भौतिक द्रव्य शरीर का विघटन होता है क्योंकि वह भौतिक द्रव्यों का संघात है, और आत्मा सरल द्रव्य होने के कारण, निरवय द्रव्य होने के कारण कभी विघटित नहीं होता, इसका कभी नाश नहीं होता है। एक्विनास ने भी आत्मा की अमरता के लिए यही तर्क दिया, और कई ईसाई विचारक भी इसे स्वीकार करते हैं। किंतु आत्मा की अमरता का यह तर्क आत्मा को सरल द्रव्य मानने पर निर्भर करता है। जो दार्शनिक प्लेटो के सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे वो तो आत्मा की अमरता को भी स्वीकार कर लेंगे, किंतु यदि आत्मा को एक सरल द्रव्य न माना जाए तो आत्मा की अमरता को भी नहीं स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी। अतः जो दार्शनिक या विचारक आत्मा को सरल द्रव्य नहीं मानते हैं वो आत्मा को अमर भी नहीं मानते, और आधुनिक मनोविज्ञान भी इसका समर्थन नहीं करता। अतः प्लेटो के इस तर्क को समर्थन नहीं प्राप्त है। प्लेटो ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांत के द्वारा भी आत्मा की अमरता को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान पूर्व जन्म के ज्ञान की स्मृति मात्र है। स्मृति के संचय के लिए आत्मा की अमरता अनिवार्य है, किंतु प्लेटो का यह तर्क आत्मा को अमर सिद्ध नहीं करता बल्कि सिद्ध मान लेता है। आत्मा सर्वप्रथम ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, क्योंकि उस समय तो आत्मा का पुनर्जन्म था ही नहीं। अर्थात जब आत्मा पहली बार ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इस प्रश्न का औचित्यपूर्ण उत्तर प्लेटो या उनके समर्थक नहीं दे सके। आधुनिक मनोविज्ञान तथा शरीर रचना विज्ञान दोनों ही उनकी इस मान्यता का समर्थन नहीं करते हैं। प्लेटो इस संदर्भ में एक तीसरा तर्क भी देता है, प्रत्यय जगत का तर्क। वह कहता है समस्त भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं, किंतु प्रत्यय जगत में वर्तमान उनके प्रत्यय कभी भी परिवर्तित और नष्ट नहीं होते। आत्मा का संबंध इसी अभौतिक, अपरिवर्तनशील, अनश्वर जगत से है, और जो वर्तमान भौतिक जगत है, इस भौतिक, परिवर्तनशील और नश्वर जगत से आत्मा का संबंध अस्थायी है। आत्मा का स्थायी संबंध प्रत्यय जगत से है। अतः आत्मा भी अभौतिक, अपरिवर्तनशील तथा अनश्वर अर्थात अमर है। प्लेटो का यह तर्क भी तत्वमीमांसी पूर्व मान्यता पर आधारित है। अगर इसकी पूर्व मान्यता को न स्वीकार किया जाए तो उनका यह तर्क प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं रह जाता। दूसरा तर्क ईश्वरवादियों का तर्क है, जिसे ईश्वरवादी तर्क कहा जाता है। जो विचारक ईश्वर में विश्वास करते हैं वो ईश्वरवादी तर्क प्रस्तुत करते हैं। विचारकों का कथन है कि ईश्वर में अनिवार्यतः कुछ नैतिक गुणों के आधार पर विचारकों का कथन है कि ईश्वर में अनिवार्यतः विद्यमान कुछ नैतिक गुणों के आधार पर आत्मा की अमरता को सिद्ध किया जा सकता है। ईश्वर में न्याय, प्रेम एवं दया आदि नैतिक गुण हैं। हमारे मन में अमरता की इच्छा भी ईश्वर ही उत्पन्न करते हैं और उस इच्छा की पूर्ति भी ईश्वर करते हैं, परंतु तार्किक दृष्टि से इसका समर्थन अनिश्वरवादी नहीं कर सकता। अतः यह तर्क भी पूर्व मान्यता पर आधारित है। यह तर्क मूलतः डेकार्ट का है, जो कहता है कि अगर हमारे मन में ईश्वर का प्रत्यय उत्पन्न होता है तो उस प्रत्यय को उत्पन्न करने का कारण भी ईश्वर है।
उसी प्रकार डेकार्ट इस बात को भी स्वीकार करता है कि अगर हमारे मन में अमरता का प्रत्यय है तो वह अमरता का प्रत्यय भी अनिवार्यतः ईश्वर ही उत्पन्न करता है। और चूंकि ईश्वर में नैतिक गुण है, न्याय है, प्रेम है, दया है, इसलिए वो अपने द्वारा उत्पन्न किए गए विचार या अपने द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के मन में इच्छा की पूर्णता के लिए भी वह प्रेम और दया दिखाता है। और जिसका प्रेरक वह स्वयं है, उसे न्यायपूर्वक पूर्णता प्रदान करने के लिए वह उसकी प्राप्ति भी मनुष्य को कराता है। परंतु यह भी पूर्व मान्यता पर आधारित तर्क है और दार्शनिक दृष्टि से इसका समर्थन या दार्शनिक और तार्किक दृष्टि से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण तर्क नैतिकता संबंधी तर्क है। नैतिकता संबंधी तर्क का समर्थन जर्मन दार्शनिक कांट करता है। सैद्धांतिक दृष्टि से तर्क बुद्धि के द्वारा आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व और संकल्प की स्वतंत्रता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यह कांट की मान्यता क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में प्राप्त होती है। किंतु व्यवहारिक तर्क बुद्धि की मांग यह है कि नैतिकता की पूर्व मान्यताओं के रूप में इन तीनों को स्वीकार किया जाए। यह कांट के क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में प्राप्त होता है। कांट स्वयं स्वीकार करता है कि सैद्धांतिक रूप से तर्क बुद्धि के द्वारा आत्मा को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यह तो पाश्चात्य दर्शन की बात है। इसके साथ ही भारतीय दार्शनिक परंपरा में भी कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा की अमरता को स्वीकार करता है। पुनः यह परंपरा भी विश्वास आधारित है, अतः यह भी तार्किक दृष्टि से इस विश्वास को सत्य प्रमाणित नहीं कर सकता। ये सभी जितने भी तर्कों की बात की जा रही है, ये सब पूर्व मान्यता पर आधारित है। यदि पूर्व मान्यता को ठुकरा दिया जाए तो फिर इनके लिए तर्क का कोई आधार बचता नहीं है। इसी के साथ एक और तर्क दिया जाता है, परामनोवैज्ञानिक तर्क। परामनोवैज्ञानिक तर्क का संबंध अतीन्द्रिय विषयों तथा आध्यात्मिक जगत के प्राणियों के साथ बताया जाता है। इनके भी विभिन्न तर्क हैं आत्मा को अमर सिद्ध करने के लिए, किंतु तार्किक रूप से इनके सिद्धांत या इनके तर्क भी प्रामाणिक नहीं प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि तार्किक आधार पर आत्मा की अमरता का प्रामाणिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, तथापि आत्मा की अमरता को विश्वास व्यापक आत्मा की अमरता का विश्वास व्यापक रूप से दृष्टिगत होता है। अतः अमरता का आधार तर्क नहीं, विश्वास है। और एक धर्म दार्शनिक या दार्शनिक की दृष्टि पे देखने के लिए तर्क अनिवार्य होता है। अगर हमें उस सिद्धांत में तर्क की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो हम आत्मा की अमरता के संदर्भ में निष्कर्ष के रूप में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आत्मा की अमरता दार्शनिक दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। धन्यवाद।